नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूनिट 4 के जिस टॉपिक को देखेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रस सिद्धांत और रस के प्रकार। और इसमें हम देखेंगे भरत मुनि के द्वारा जो रसों को प्रतिपादित किया गया है। तो आज हम देखेंगे भरत मुनि के रस सिद्धांत को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रस सिद्धांत व रस के प्रकार। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, रस सिद्धांत के ऊपर भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो सूक्ति कही है या जो कोटेशन कही उन्होंने, वो इस प्रकार है। न ही रसद रते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, यानी कि यदि रस उत्पन्न नहीं किया जाता है तो कोई भी सार्थक विचार व्यक्त नहीं होता है। अब यहाँ पर इस जो सूक्ति है उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर किसी भी कला के अंदर, चाहे वो नाट्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो या किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, अगर उसमें रस उत्पन्न नहीं होता है या रस उत्पन्न नहीं किया जाता उस कला के माध्यम से, तो कोई भी जो भी सार्थक विचार उस कला के द्वारा व्यक्त किया जाना है वो व्यक्त नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है रस सिद्धांत का। अब देखते हैं रस क्या है। रस की उत्पत्ति रस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है रस, स्वाद और सुगंध। किसी फल के अर्क को रस कहा जाता है जो स्वयं उसका परम स्वाद है। अब यहाँ पर देखिए, किसी फल के अर्क को रस कहा जाता है जो स्वयं उसका परम स्वाद है। यानी कि किसी भी अगर फल को हम देखते हैं तो उसका जो परम स्वाद होता है वो उसके रस में होता है, यानी कि उसके जो निकलने वाला जो उसका अर्क है उसके अंदर होता है। उसी के माध्यम से हम यह जान पाते हैं अपनी स्वाद ग्रंथियों से कि वो फल कितना रसीला है। तो इसी प्रकार रस भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने देखा है कि भारतीय कला का उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति है, और परम आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब हमें रसास्वादन होता है। इसलिए रस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। भरत मुनि का अगर हम रस सूत्र देखें तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत की व्याख्या की है और उन्होंने कहा है, विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगदम रस निष्पत्ति, अर्थात सौंदर्यात्मक स्वाद यानी रस, निर्धारकों यानी विभाव, परिणामों अनुभाव और क्षणभंगुर स्थितियाँ या क्षणभंगुर भावनाओं यानी कि व्याविचारी भाव के संयोजन से उत्पन्न रस निष्पत्ति होता है। तो इन तीनों अवयवों के मेल से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मुख्यतः काव्य और नाट्य से संबद्ध है। नाट्यशाला में अभिनेता भावों की निष्पत्ति कर प्रेक्षक के हृदय में रस संचार करके सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करवाता है। श्रव्य दृश्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है, जहां नेत्र व कर्ण दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो भरत मुनि हैं उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि रस की जो उत्पत्ति हुई है या जो रस थ्योरी है उसको प्रतिपादित करने वाले भरत मुनि माने जाते हैं। और उनके बाद जितने भी प्रवर्तक आए उन्होंने इन्हीं रस सिद्धांतों को एलेबरेट किया, इनकी व्याख्या की और कुछ नए रसों को भी यहाँ पर शामिल किया। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मुख्यतः काव्य और नाट्य से संबद्ध है। अब जो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक लिखी थी, अपना ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र, इसमें मुख्यतः उन्होंने काव्य और नाट्य को ही संबद्ध करके इस ग्रंथ की रचना की थी। वहाँ पर कहीं पर भी चित्रकला के बारे में बात नहीं की गई है, मुख्यतः वहाँ पर काव्य और नाटक से संबंधित ही कहा गया है। नाट्यशाला में अभिनेता भावों की निष्पत्ति कर प्रेक्षक के हृदय में रस संचार करके सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करवाता है। अब देखिए, जिस प्रकार से हम जब भी किसी थिएटर में जाते हैं या नाट्यशाला में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी जो अभिनेता होते हैं वे जो भी एक्ट करते हैं, यानी कि जो भी उनको एक्ट करने के लिए कहा जाता है उसमें वो अपने एक्सप्रेशन डालते हैं। अगर वो अपने भावों को नहीं डालेंगे, अपने एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे, तो जो प्रेक्षक है यानी कि जो दर्शक है उसके हृदय में किसी भी प्रकार का रस संचार नहीं होगा। जब अभिनेता अपने भाव
से जो है प्रेक्षक के हृदय में रस संचार करता है, सौंदर्य और आनंद की अनुभूति तब होती है। श्रव्य दृश्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है, जहाँ नेत्र व कर्ण दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो ऑडियो विजुअल जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि हम सिनेमा में देखते हैं या किसी भी अन्य प्रकार से हम श्रव्य दृश्य जब नाटकों में देखते हैं, तो श्रव्य दृश्य जो नाटक होते हैं ऑडियो विजुअल, उनको सर्वोच्च कला माना गया है, क्योंकि वहाँ पर हमारे नेत्र यानी कि हमारी जो आंखें हैं, हमारे कर्ण यानी कि हमारे कान हैं, ये दोनों ज्ञानेंद्रियाँ, ये दोनों इंद्रियों के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं और फिर रस और आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है श्रव्य दृश्य नाटक को। अगर हम देखें रस के अवयवों की बात करें, तो भरत मुनि का जो प्रसिद्ध रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दस्य निष्पत्ति। रस के 3 अवयव यहाँ पर मुख्य रूप से हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है संचारी भाव। तो अब हम इन तीनों अवयवों को भी डिटेल से देखेंगे। विभाव सहृदय में वासना या संस्कार के रूप से मूलतः स्थित भावों को उद्घोषित करने वाला कारक विभाव कहलाता है। अतः रस के उत्पादक होने के कारण इन्हें विभाव कहते हैं। विभाव रस कारण है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम अपने हृदय में जो भी वासना है या हमारे संस्कार हैं, उन्हीं के माध्यमों से हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे मन में कोई दुर्भावना है, तो हमारे जो भाव होंगे वो भी उसी प्रकार होंगे। हम अगर संस्कारी हैं तो हमारे भाव भी उसी तरह के होंगे। तो यहीं से जो पहला अवयव होता है विभाव, वो रस के कारक होते हैं, वो रस को उत्पादन करने वाले होते हैं। और विभाव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को देखते हैं, जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, विषय व आश्रय। जैसे राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है, यहाँ राम आलंबन यानी विषय और सीता आश्रय विभाव है। अब हम विभाव का जो दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव, उसको देखते हैं। रति आदि मनोविकारों को जो अतिशय उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि रति यानी कि जो श्रृंगार के अंतर्गत आता है, ऐसे मनोविकारों को जो उद्दीप्त करते हैं यानी कि स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में शीतल शांत शमीर, एकांत स्थान, उपवन, चांदनी इत्यादि, ये वे भाव हैं जो श्रृंगार रस के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जो उद्दीपक हैं। उद्दीपन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको भी अगर हम समझें डिटेल में उद्दीपन विभाव को, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वकीय, इसे आलंबनगत चेष्टा कहते हैं, जैसे बच्चे का तुतलाना, सरलता, भोलापन इत्यादि। दूसरा होता है परकीय, इसे बाह्य वातावरण कहते हैं, जैसे बच्चे के कपड़े, खिलौने इत्यादि को देखकर माता में वात्सल्य का उद्दीप्त होना। अब देखिए स्वकीय क्या होता है। स्वकीय में बच्चे का तुतलाना, सरलता, भोलापन इत्यादि, ये सारी की सारी आलंबनगत चेष्टाएं आती हैं। जबकि परकीय में ये बाह्य वातावरण इसमें होता है। जैसे जो बच्चे की माता है, जब वो बच्चे के कपड़े या बच्चे के खिलौने देखती है, तो माता के हृदय में वात्सल्य जो रस है वो उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव के 2 प्रकार हमने देखे, स्वकीय और परकीय। विभाव के बाद जो भी भाव उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं, और अनुभाव के द्वारा ही भाव प्रतीति योग्य बनता है, यानी कि अनुभव के योग्य बनता है। और भरत मुनि ने अनुभव के 3 प्रकार बताए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। देखिए वाचिक जो अनुभव होता है ये वाणी से प्रकट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य की बात की जा रही है कि जो वाचिक अनुभव हैं वो वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं। आंगिक, यह शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। तीसरा है सात्विक, यह सत्य के प्रयोग से उत्पन्न वे चेष्टाएं हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, उन्हें सात्विक अनुभव कहा जाता है। इनकी संख्या 8 है। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अनुभव यहाँ पर
तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक है वाचिक, ये वाणी से प्रकट होता है, यानी कि काव्य के अंतर्गत जब कहीं पे कुछ चीज़ें बोली जाती हैं और उसके माध्यम से भी रस निष्पत्ति होती है। आंगिक, ये शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, जैसे कि काव्य के अंदर ही अगर कहीं पर शारीरिक क्रीड़ाओं के बारे में बात हो रही है या शारीरिक कष्टों के बारे में बात हो रही है, तो उसके द्वारा भी जो श्रोता है या जो उस चीज़ को पढ़ रहा है उसको आंगिक अनुभव का जो है अनुभव होता है। सात्विक जो होता है वो सत्य के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं हैं जिन पर हमारा वश नहीं होती, ये अनायास होती हैं। इन सात्विक अनुभवों की जो संख्या है वो 8 है। तो इसी वीडियो में हम सात्विक अनुभव की जो 8 प्रकार है उनको भी देखेंगे। तीसरा जो अवयव है वह है संचारी भाव का। ये स्थायी भाव के सहकारी कारण होते हैं और सभी रसों में यथासंभव संचार करते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। भरत मुनि ने इन्हें व्याभिचारी भाव कहा है। भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 मानी है। अब देखिए संचारी भाव क्या होते हैं, जो भावों के मध्य संचार करते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। और भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा है नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। तो आप इनमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि संचारी भाव अलग होते हैं, व्यभिचारी भाव अलग होते हैं। और जो संचारी भाव है इनकी संख्या भरत मुनि ने 33 मानी है, 33। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों का उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र में किया है। इस प्रकार कुल 49 भावों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि ने कुल कितने भावों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया। अब यहाँ पर देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और इसका परस्पर संबंध भी बताया है। यहाँ पर देखिए जो आपके सामने तालिका नज़र आ रही होगी उसमें संख्या, लक्षण, स्थायी भाव, रस और प्रतीक रंग दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि स्त्री पुरुष प्रेम, ये जो लक्षण है वो स्थायी भाव रति का है और रति के स्थायी भाव होने के कारण जो रस उत्पन्न हुआ है वो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है और जिसका प्रतीक रंग श्याम है। और श्रृंगार रस के अगर हम देवता की बात करें तो भगवान विष्णु श्रृंगार रस के जो है देव हैं। अगर हम हास्यप्रद कार्य की बात करें तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है और हास्य रस की उत्पत्ति यहाँ पर होती है जिसका प्रतीक रंग श्वेत है। वियोग का जो स्थायी भाव है वो शोक है और करुण रस की यहाँ पर उत्पत्ति होती है और कपोत इसका जो है प्रतीक रंग है। अब यहाँ पर देखिए कि जो उत्साह है उसका जो स्थायी भाव है वो भी उत्साह है और यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है जिसका जो प्रतीक रंग है वो गौर रंग है। इसी प्रकार क्रोध का जो स्थायी भाव होता है, जो क्रोध है उससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है जिसका प्रतीक रंग रक्तवर्ण है। ठीक इसी प्रकार जुगुप्सा से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है जिसका प्रतीक रंग नील रंग है। भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है जिसका प्रतीक रंग कृष्ण। और इसी प्रकार आश्चर्य से अद्भुत रस की उत्पन्न और इसी प्रकार आश्चर्य स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है जिसका प्रतीक रंग पीत होता है। तो यहाँ पर इस टेबल को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट खींचिएगा और ये सारे के सारे लक्षण, स्थायी भाव, रस और प्रतीक रंगों को अपने जो नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार रस के प्रतीक रंग पूछ लिए जाते हैं, कई बार जो रस होता है उसका स्थायी भाव पूछ लिया जाता है और कई बार लक्षणों से रस की पहचान के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सात्विक भावों की, यानी कि जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सात्विक भावों की संख्या मानी है 8। उन्हीं सात्विक भावों को हम देखते हैं। ये जो सात्विक भाव हैं ये नाट्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य और नाट्य के लिए प्रयोग किए गए थे, हालांकि अब ये चित्रकला पर भी जो है लागू हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये 8 भाव हैं ये मनुष्य के शारीरिक भावों को दिखाता है, यानी कि जब भी मनुष्य किसी भी ऐसे प्रसंग को देखता है, सुनता है या पढ़ता है तो उसके शरीर में होने वाले जो प्रभाव हैं जिसके द्वारा ये पता लगता है कि
वो किसी काव्य को देख करके कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो किसी काव्य को पढ़ करके या सुन करके कैसा रिएक्ट करता है, या किसी एक्ट को यानी कि किसी नाटक को देख करके उसके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, या किस प्रकार के जो है संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और किस रस की उत्पत्ति हो रही है। तो इन्हीं सात्विक भावों के द्वारा ये पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला सात्विक भाव है वह है स्वेद। हर्ष, क्रोध, श्रम, रति प्रसंग के कारण पसीना छूटना, ये स्वेद सात्विक भाव के लक्षण हैं। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत में पसीने को स्वेद कहा गया है। तो यहाँ पर जब भी किसी प्रकार के जब प्रसंग आता है जहाँ पर हर्ष का विषय होता है, या क्रोध का विषय होता है, श्रम होता है जहाँ पर, या रति प्रसंग होता है, वहाँ पर जो शारीरिक जो लक्षण दिखते हैं वहाँ पर, वो मनुष्य के पसीने छूटने वाले होते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो सात्विक भाव है वो है कंप, यानी कि कांपना। अब मनुष्य कई दशाओं में कांपता है। या तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेता है जो काफ़ी बलशाली हो, या ऐसे जानवर को देख लेता है जो कि उसके लिए प्राण घातक हो, या फिर ऐसी किसी व्याधि या रोग से ग्रसित हो, जैसे ज्वर है, बुखार है, उससे भी मनुष्य कांपता है। तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो वहाँ पर कंप सात्विक भाव जो है प्रकट होता है। तीसरा है रोमांच, यानी कि रोंगटे खड़े कर देना, जिसे आप कहते हैं गूज बम जो है खड़े हो जाना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारे सामने या हमारे समक्ष इस प्रकार के दृश्य होते हैं जहाँ पर हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो सात्विक भाव है उसे रोमांच कहा जाता है। चौथा सात्विक भाव है स्तंभ, शरीर का किसी घटना को देखकर अकड़ जाना। कई बार क्या होता है कि अचानक से हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हम हक्के बक्के रह जाते हैं, यानी कि हम मूवमेंट नहीं कर पाते, हमारी जो बॉडी है वो अकड़ जाती है। हो सकता है किसी जानवर को देख करके हो जाए, या ऐसी किसी घटना को देख करके हम स्तब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ जो लिखा गया है, स्तंभ यानी कि जड़वत हो जाना, ये खंबे के रूप में जो है मानव का शरीर बदल जाना, वहाँ पर जो है सात्विक भाव स्तंभ हो जाता है। यहाँ पर जितने भी सात्विक भाव हम देख रहे हैं ये नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं, तो इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, पांचवा सात्विक भाव है स्वरभंग, जिसमें हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, चाहे वो मद्यपान से हो या भय से हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर भय से किस प्रकार हो सकता है, हम किसी जानवर को देख करके चिल्ला ना पाएँ, हमारी आवाज़ बंद हो जाए, या कोई ऐसी घटना हमारे साथ में हो जाए कि जिससे हम जो है हमारी आवाज़ कंठ से बाहर ना निकल पाए। तो उस स्थिति में जो सात्विक भाव होता है वो स्वरभंग का होता है। छठा सात्विक भाव है अश्रु, शोक या करुणा के कारण आंसू का बहना। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसी दृश्य को देख रहे होते हैं, जब हम उस दृश्य को देख करके करुणा के भाव में खो जाते हैं, या हमारे जो मन मस्तिष्क में या हृदय में करुणा या ममता का भाव उत्पन्न हो जाता है, या फिर शोक का भाव उत्पन्न होता है, तो हमारी आंखों से स्वयं आंसू बहने लग जाते हैं। तो वहाँ पर अश्रु सात्विक भाव होता है। सातवां भाव है वैवर्ण्य, भय के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना, जिसे बोलते हैं कि चेहरा पीला पड़ जाना। तो कई बार क्या होता है कि ये भय के कारण भी होता है, कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें चेहरे का रंग उड़ जाता है, यानी कि इस प्रकार हम स्तब्ध हो जाते हैं कि हमारे जो चेहरा है वो इस तरीके का मुरझा जाता है कि उसका ओज होता है, लावण्य होता है, वो सब खत्म हो जाता है। आठवां सात्विक भाव है प्रलय, भय या किसी कारणवश अचेत होना, यानी कि जिसको बोलते हैं कि मूर्छित हो जाना, या गैस खा करके गिर जाना। तो कई बार किसी डर के कारण भी मूर्छित हो जाते हैं, या किसी ऐसी घटना को हम सुनते हैं कि कोई ऐसी जो है बैड न्यूज़ सुनते हैं कि जिसको सुनते ही हम मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। हमारी जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो काम नहीं करता है और हम बिल्कुल अचेत होकर के गिर जाते हैं, या हमारे जो आगे इस तरीके का वातावरण बन जाता है कि ना हम कुछ बोल पाते हैं, ना
कोई दूसरा व्यक्ति हमसे बोल रहा है तो हम उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाते। तो ये सारे जो 8 सात्विक भाव हैं ये नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार सात्विक भावों की संख्या पूछ ली जाती है, सात्विक भावों के जो है लक्षण भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सात्विक भाव जो स्वेद होता है वो किन दशाओं में होता है। तो आप यहाँ पर हर्ष, क्रोध, श्रम, रति, प्रसंग इनका वर्णन कर सकते हैं। अब बात करते हैं संचारी भावों की। तो भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जो निम्न है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मदमादक, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, धृति, विरला, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। तो ये 33 जो संचारी भाव हैं, इन्हीं संचारी भावों के द्वारा रस निष्पत्ति होती है। तो ये जो संचारी भाव हैं, तो इनकी संख्या तो आपको याद हो गई होगी, 33 संचारी भाव हैं। लेकिन इनके जो नाम है अगर आपको याद हो सकते हैं तो आप इनको याद कीजिएगा, नहीं तो आप भरत मुनि के जो 8 जो रस उन्होंने माने हैं उनको ही याद कर लीजिएगा, उनके जो लक्षण हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनके प्रतीक जो रंग है उनको याद कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप जो रस सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मूल रस की कल्पना और आचार्य, ये जो टेबल है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जितने आचार्यों के नाम आपको दिख रहे हैं, भरत मुनि, भवभूति, अभिनव गुप्त, नारायण पंडित, भोज, मधुसूदन सरस्वती, इन आचार्यों ने जो रस की जो मूल कल्पना की है, यानी कि जो मूल रसों की कल्पना की है, तो उन्होंने अपने जो रस सिद्धांत में 8 के 8 या 9 के 9 रसों की कल्पना नहीं की है। जैसे देखिए भरत मुनि है, तो भरत मुनि ने 4 मुख्य रसों की कल्पना की थी: श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स रस, और इसी के माध्यम से अन्य 4 रसों की उत्पत्ति माना है। तो जो भरत मुनि है उन्होंने सिर्फ 4 मूल रस की कल्पना की थी: श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स। इन्हीं 4 के माध्यम से उन्होंने अन्य 4 रसों की उत्पत्ति मानी है। भवभूति ने करुण रस के द्वारा अन्य रसों की उत्पत्ति मानी है। अभिनव गुप्त ने शांत रस के द्वारा अन्य रसों की उत्पत्ति को माना है, और नारायण पंडित जी ने अद्भुत रस से अन्य रसों की उत्पत्ति को माना है। भोज ने श्रृंगार रस को मूल रस माना और इसी श्रृंगार रस से अन्य रसों की उत्पत्ति को माना। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रस को मूल रस माना और भक्ति रस से ही अन्य रसों की उत्पत्ति को माना है। तो ये जो मूल रस और उनके जो आचार्य हैं इनको आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि भवभूति ने किस रस को मूल रस माना था या अभिनव गुप्त ने किस रस को मूल रस माना था। तो इस तालिका को आप जरूर अपने नोट्स में बनाइएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं रस निष्पत्ति को। तो भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। भरत मुनि ने रसों का स्थायी भावों से संबंध बताते हुए यह भी कहा कि स्थायी भाव ही रस नहीं है, यानी कि जो स्थायी भाव होता है उसे रस नहीं माना जा सकता। जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होगा, यानी कि देखिए तीनों अवयवों की बात यहाँ पे की जा रही है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होता है, तभी इनका समग्र अनुभव रस के रूप में होगा। ठीक है, तो ये देखिए तीनों अवयव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो ये तो तीनों अवयव हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जिस बात को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिलेगी, कुछ पुस्तकों में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि रस सिद्धांत को अगर आपको ढंग से समझना है तो रसों के पारस्परिक विरोध और पारस्परिक मैत्री को भी समझना आवश्यक है। जिस प्रकार रंगों को अगर हम देखते हैं तो रंगों के भी विरोधी रंग होते हैं और पूरक रंग होते हैं, ठीक इसी प्रकार रसों के भी पारस्परिक विरोधी रस होते हैं, पारस्परिक मैत्री वाले रस होते हैं। तो आप यहाँ पर एक सूची देख रहे होंगे, एक तरफ रस के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके विरोधी रस के नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए इनको भी देख लेते हैं कि देखिए पहला है श्रृंगार। श्रृंगार रस जो होता है इसके विरोधी रस कौन से होते हैं? करुण,
विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक। यानी कि श्रृंगार रस के जो विरोधी रस हैं करुण, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक। अब आप देखिए इस टेबल से समझ चुके होंगे कि जहाँ पर श्रृंगार रस को प्रदर्शित किया जाएगा वहाँ पर करुण, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। उसी प्रकार जहाँ पर हास्य रस होगा वहाँ पर भयानक और करुण नहीं होता है। करुण रस जहाँ पर होगा वहाँ पर हास्य और श्रृंगार रस को प्रदर्शित नहीं किया जाता। रौद्र रस के साथ में ही हास्य, श्रृंगार और भयानक रस को जो है प्रदर्शित नहीं किया जाता। भयानक रस के जो विरोधी रस हैं वो हैं हास्य, श्रृंगार, वीर, रौद्र और शांत। अब आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं पर हम कोई ऐसा चित्र बना रहे हैं जो भयानक रस की उत्पत्ति करता है, अगर हम वहाँ पर हास्य रस को दिखाएं, श्रृंगार रस को दिखाएं, वीर रस को दिखाएं, रौद्र रस को दिखाएं या शांत रस को दिखाएं तो जो भयानक रस है इसकी उत्पत्ति होगी ही नहीं। क्योंकि अगर हम कोई अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं कि हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं क्योंकि वो भयानक रस को उत्पन्न करने वाली है, तो वहाँ पर अगर हम कॉमेडी दिखा रहे हैं या वहाँ पर हम एस्थेटिक चीज़ें दिखा रहे हैं, वहाँ पर हम रौद्र रस का प्रदर्शन कर रहे हैं या शांत रस का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भयानक रस वाली वो जो भी नाटक होगा वो उस भयानक रस को उत्पन्न नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो एक हास्यास्पद चीज बन जाएगी। इसी प्रकार शांत रस होता है जो उसके विरोधी रस होते हैं रौद्र, श्रृंगार, हास्य, भयानक और वीर रस। विभत्स रस का विरोधी रस होता है श्रृंगार। वीर रस का जो विरोधी रस है वो है भयानक और शांत। देखिए वीर रस कहाँ पर उत्पन्न होगा, जहाँ पर वीरता की बात होगी। अगर वहाँ पर हम भयानक या शांत रस कर देंगे तो फिर वीरता को प्रदर्शन करने के लिए कोई भी जो है गुंजाइश वहाँ पर नहीं बचेगी। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। जो रस हैं और उनके विरोधी रसों को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि कई बार ये भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि वे कौन से रस हैं जिनके मैत्री रस भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो श्रृंगार रस है उसका मैत्री रस कौन सा है, अद्भुत रस है। यानी कि श्रृंगार किसी ने किया है और दर्शक या जो भी उस चीज़ को देखता है वो अद्भुत जो है रस की बातें वहाँ पे करता है कि बहुत ही अद्भुत श्रृंगार किया है आपने। तो वहाँ पर श्रृंगार का जो मैत्री रस है वो अद्भुत रस माना जाता है। हास्य का जो मैत्री रस है वो श्रृंगार है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हंसी है, जहाँ पर खुशी है वहाँ पर श्रृंगार भी होता है। देखिए करुण रस, तो करुण का जो मैत्री रस है वो रौद्र है। कहीं पर अगर हमें करुणा दिखाई दे रही है तो वहाँ पर रौद्र रस भी दिखाई देगा, ये मैत्री रस हो जाता है उसका। रौद्र का फिर वही है करुण, भयानक का है विभत्स, अद्भुत का वीर, विभत्स का भयानक, वीर रस का रौद्र और अद्भुत। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वे कौन से रस हैं जिनके अन्य रसों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है और वे कौन से रस हैं जो एक साथ प्रयोग नहीं होते यानी कि विरोधी रस होते हैं। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, सुबीर रहा तेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई हाई, डिगबोई, कोलकाता और देहरादून। तो आपको बताना होगा कि सुबीर रहा तेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है और आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिखा करते थे? और आपको विकल्प दिए गए थे फारसी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार निहाल चंद थे वे अपने चित्रों में फारसी भाषा में अपना नाम लिखा करते थे। और इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है अपी वर्मा जी, प्रेमा मेहता जी, हिमांशु गुप्ता जी, धर्मेंद्र कुमार जी, गुरुपाल धीमान जी, सुरेश सिंह रावत जी और अमिता कफलवान जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आज के अंक में हमने रस सिद्धांत को देखा, रसों के प्रकारों को भी देखा और भरत मुनि के द्वारा जो रस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उन्हें देखा और साथ ही रसों के विरोधी रसों और रसों के मैत्री रसों को भी देखा और देखा कि किस प्रकार नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, चित्रकला और अन्य कलाओं में
रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, रस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।